Hi, I am Asif and you are watching the Management Hub. Today I am going to discuss the syllabus of UGC NTA NET पेपर 1 एंड पेपर 2। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ये UGC NTA NET का एग्जामिनेशन होता क्या है। तो UGC NTA NET एग्जामिनेशन PhD में एनरोलमेंट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, ये दो चीज के लिए आप यूजीसी एनटीए नेट देते हो। अगर आपको किसी बड़े यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है जीआरएफ के थ्रू, then you will get a fellowship amount between 32,000 to 35। और आप अगर अप्लाई कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब के लिए तो डेफिनेटली यू हैव टू अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन टू क्वालिफाई और टू ऐड मार्क्स इन योर एपीआई एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। मतलब कि आप अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर रहे हो तो आपका नेट क्वालिफाई करना जरूरी होता है। तो आपको उसके कुछ मार्क्स अलॉट होते हैं, उसके बेसिस पर एपीआई बनता है, तो वो आप एक सिलेक्शन प्रोसीजर्स के लिए भी आप ये एग्जामिनेशन देते हैं। इसमें कोई एज बार नहीं है नेट के लिए, लेकिन जीआरएफ के लिए 30 इयर्स का लिमिटेशन है। तो आज हम बात करेंगे ये एग्जामिनेशन पैटर्न एंड इस एग्जाम के सिलेबस क्या क्या है। आज मैं बात करूंगा पेपर 1 जो कि जनरल नेचर का है, और दूसरा पेपर जो है मैनेजमेंट जिसका कोड है 17। तो मैं मैनेजमेंट पेपर का पेपर 2 में बात करूंगा, और पेपर 1 जो है वो सबके लिए बराबर होता है। अराउंड 82 सब्जेक्ट्स हैं यूजीसी एनटीए नेट में। नो निगेटिव मार्किंग इन यूजीसी एनटीए नेट एग्जामिनेशन। टोटल क्वेश्चंस जो होते हैं 150 के होते हैं। पेपर 2 जो है आपका 100 मार्क्स और पेपर 1 जो है 50 मार्क्स का होता है। कंबाइंड टाइम जो होता है वो 3 घंटे का होता है। 2 घंटा अलॉट किया जाता है पेपर 2 के लिए और 1 घंटा पेपर 1 के लिए। जो सिलेबस है, जो सेक्शंस है जो पूछे जाते हैं वो आपके सामने है, और मैनेजमेंट साइड से भी कुछ है। तो हम बात करते हैं वन बाय वन कि आखिर ये पेपर में कंटेंट जो है क्या क्या होते हैं। तो पहला जो होता है सेक्शन, जिससे 5 मार्क्स के आपके इस सेक्शन से पूछे जाएंगे। मतलब 10 सेक्शंस हैं और सबसे 5 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। अराउंड मींस 50 क्वेश्चंस उससे कंप्लीट होंगे। नो निगेटिव मार्किंग, और अगर आप आंसर सही देते हैं तो उस पर 2 मार्क्स मिलेंगे। इट मींस पेपर 1 100 मार्क्स का है और पेपर 2 200 मार्क्स का है। टोटल 300 मार्क्स, और कंबाइन करके एग्रीगेट करके कट ऑफ जाता है अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज। तो वो बात की बात है, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं आईसीटी। इसमें आईटी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, मींस आईटी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस जो है कंप्यूटर्स के वो होते हैं। इसमें नेटवर्किंग के क्वेश्चंस होते हैं। पीपल इन एनवायरमेंट में इन्वायरमेंट के बारे में बात होती है, टाइप्स ऑफ एटमोस्फेयर, लोगों के बारे में बात होती है, कुछ इन्वायरमेंटल प्रोटोकॉल्स हैं बहुत सारे, उसके बारे में बात होती है। रीडिंग कम्प्रिहेंशन में एक पैराग्राफ होगा, पैसेज दिया होगा, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अकॉर्डिंग टू डेट आपको आंसर करना होता है। हायर एजुकेशन एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस में पूछा जाता है आपको, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चंस होते हैं, और हायर एजुकेशन लाइक यूजीसी से क्वेश्चन हो सकते हैं, आपके आईसीटी से क्वेश्चन होंगे। अराउंड वो क्वेश्चन होता है, जानना जरूरी है क्योंकि आप इसी फील्ड में जाने वाले हैं और आप रिसर्च करने वाले हैं। तो उससे भी क्वेश्चन होता है 5 मार्क्स का। रिसर्च एप्टीट्यूड से, टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 मार्क्स का क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, क्योंकि आप अगर आप टीचिंग करेंगे तो कम्युनिकेशन आपका जरूरी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। रीजनिंग से कुछ मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन, रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग से 5 क्वेश्चन होंगे आपको। डेटा इंटरप्रिटेशन, कुछ चार्ट्स रहेंगे, या फिर आपको इंफॉर्मेशन रहेगा दिया हुआ, और उसके बेसिस पर आपको फाइंड आउट करना है राइट आंसर। और ये टोटल जो है 50 क्वेश्चंस, 100 मार्क्स। नाउ कम टू द मैनेजमेंट सेक्शन। द पेपर कोड इज 17। ये जनरल है, सभी के लिए है, ये सब लोग अपीयर होंगे इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनेजमेंट वाले अपीयर होंगे। ये पेपर जो है जनरल नेचर का है। पेपर 1 में सबको अपीयर होना है। और पेपर 2 मैनेजमेंट की मैं बात कर रहा हूं कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। सो विल डिस्कस द फर्स्ट इज बिजनेस मैनेजमेंट एंड मैनेजरल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट पहला यूनिट, पहला सेक्शन बोल सकते हैं आप। इसमें होता है आपको बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, बेसिक्स ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, डिमांड एंड सप्लाई, फेयर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, दिस काइंड ऑफ थिंग्स वी स्टडी। एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आपको बात करना है लाइक, और इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी भी हो सकता है इसमें, थोड़ा ट्रेड यूनियन वाला पार्ट्स भी आएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जनरल, लाइक व्हाट इज ओबी, या फिर डिफरेंट थ्योरीज, इसमें बहुत सारे थ्योरीज हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। फिर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एचआर पॉइंट से बात करना है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, इससे क्वेश्चंस आएंगे आपके 10। अकाउंटिंग से बेसिक अकाउंटिंग जनरल से लेकर फाइनल अकाउंट तक, वर्किंग कैपिटल,
फिनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट फिनांस, लाइक फिनांसिंग से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, कैपिटल बस्टिंग से कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके, लाइक एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को अगर आप रिव्यू करते हैं डेफिनेटली यू विल गेट सम वैल्यूएबल क्वेश्चंस फ्रॉम द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बात होती है विजन मिशन और हाउ कंपनीज मेक स्ट्रेटजीज और डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज का बात होता है, और ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, उसमें से आपको एक टिक लगाना होता है। एक ओएमआर शीट में आपको, सॉरी दिस इज कंप्यूटर बेस्ड, पहले ओएमआर में होता था, पहले जब ऑफलाइन था तो ये ओएमआर में आपको पॉइंट करने होते थे, अब कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन आपको सेलेक्ट करना होता है कंप्यूटर के थ्रू, टोटली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है ये। मार्केटिंग मैनेजमेंट में कंज्यूमर बिहेवियर भी पढ़ना है आपको, डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स क्या है, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, प्रमोशंस, पब्लिक रिलेशन, डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज भी कुछ पढ़ने हैं आपको। बिजनेस स्टैटिक्स एंड और ऑपरेशन मैनेजमेंट में सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन। बिजनेस स्टैटिक्स में आपको पढ़ने, प्रोबेबिलिटी भी आपको मिल सकते हैं पढ़ने को आपको, काई स्क्वायर टेस्ट, इनोवा, ये सब जरूरी इसलिए क्योंकि आपका रिसर्च वाला और बिजनेस स्टैटिक्स जो है डेटा कलेक्शन के लिए, जब हम आप रिसर्च में डेटा कलेक्ट करते हैं तो डिफरेंट काइंड ऑफ टेक्निक्स जो होते हैं वो यूज होते हैं, वो इंटरप्रिटेशन और डेटा एनालिसिस का टूल्स एंड टेक्निक्स, वहां पे स्टैटिस्टिक का यूज है। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी बिजनेस स्टैटिक्स एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। इंटरनेशनल बिजनेस और मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से भी आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो आपको ओवरऑल आपको पूरे तरीके से प्रिपरेशन करनी होगी। इंटरनेशनल बिजनेस में आप आउटसाइड ऑफ द कंट्री आप क्या बिजनेस, किस टाइप के ऑपरेशन हैं चल रहे हैं, किस टाइप की कंपनी फॉर्म होती है, उस टाइप के क्वेश्चन होते हैं इसमें। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में आप एंटरप्रेन्योरशिप, टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, और कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपको, कुछ केस स्टडीज बेस्ड हो जाते हैं, आजकल देखने को मिल रहा है कुछ केस स्टडीज हैं पार्ट्स में, आपको बीच बीच में केस स्टडीज वाले पार्ट्स दिए जा रहे हैं और उसके बाद बोले जा रहे हैं कि यू हैव टू आंसर इट। तो बेसिकली आप टोटल 300 मार्क्स का ये है, और आप अगर मैनेजमेंट के लिए जा रहे हो तो ये सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करनी होंगे, और इसके सब पार्ट्स भी हैं, इसके अंदर में क्या पढ़ना है वो डिटेल में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बेसिकली ओवरऑल अगर आपका माइंडसेट है कि इस बार आप यूजीसी एनटीए नेट के एग्जाम में अपेयर करने जा रहे हो तो डेफिनेटली यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिलेबस फर्स्ट। आपको सिलेबस जानना जरूरी होता है किसी भी एग्जामिनेशन में आप अगर जाते हैं तो सिलेबस जानना इसलिए जरूरी है कि आपको रूट पता चलता है कि किसी डेस्टिनेशन और मंजिल पर पहुंचने के लिए उसके रूट का पता होना जरूरी होता है, किस तरफ से जाता है ये रास्ता, कौन सा रास्ता आपके लिए आपको पता ही नहीं होगा, लाइक गूगल मैप। तो आपको पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको अगर एग्जामिनेशन में जाना है तो डेफिनेटली आपको 2-3 साल के मिनिमम क्वेश्चंस को रिव्यू करने होंगे, तो आपको समझ में आएगा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन।